with another video with Aish Park Reaction Channel. तो guys आप सब कैसे हैं? उम्मीद है you doing good and great. Guys आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाला हूँ बड़ी ही लाजवाब वीडियो है। लाजवाब इसलिए कि यार वो तारीख में मैंने ऐसा नहीं देखा कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा बोला हो। तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ गया भाई, इंडियन रेलवे विल हैव टू पे पैसेंजर्स फॉर लेट ट्रेन अराइवल। तो देखते हैं कि क्या इस वीडियो के अंदर के मतलब इंडियन रेलवेज को पे करना पड़ेगा अगर उनकी ट्रेन लेट हो जाती है। ट्रेन तो यार वैसे भी सम टाइम लेट हो ही जाती है। पता नहीं इस वीडियो के अंदर क्या है, देख के ही पता चलेगा। तो कहीं भी मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर नए हैं चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो गाइस। 1 2 3। अक्सर आपने सुना होगा जापानीज ट्रेन काफी ज्यादा पंक्चुअल होती है। सेकंड्स भी अगर वो लेट हो जाती है तो उन्हें अच्छा, ये पहली दफा सुना यार। और अगर और ज्यादा डिले हो जाती है तो यहाँ पर तो वो कुछ हद तक कंपनसेट भी कर देते हैं। इसी तरह की सिचुएशन अब शायद आपको इंडियन रेलवेज में भी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख सकते हो जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इंडियन रेलवे विल हैव टू पे पैसेंजर कंपनसेशन फॉर लेट रनिंग ऑफ ट्रेन्स। वैसे तो काफी आम बात ही लगती है इंडिया में अगर ट्रेन 1.5 से 2-3 घंटे लेट हो जाती है या फिर काफी एक्सट्रीम केस में तो ये कुछ दिनों तक भी लेट हो जाती है। बट यहाँ पर रिसेंटली 7 सितंबर 2021 दैट मींस ट्यूसडे को ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंडियन रेलवेज को कहा है कि उन्हें पैसेंजर को कंपनसेशन देना ही पड़ेगा अगर ट्रेन डिले हो जाती है। बट शर्त ये होगी कि अगर इंडियन रेलवे इसका रीजन देने में सफल हो जाती है देन इट्स ओके, लेकिन अगर वो एक प्रॉपर डिफाइंड रीजन नहीं दे पाते तो इन्हें तो कंपनसेट पहली दफा सुना है ऐसे। आगे कोर्ट ने ये भी कहा कि आज के दिन में अगर हम देखें तो यहाँ पर कंपटीशन और अकाउंटेबिलिटी काफी ज्यादा मैटर करती है। अगर किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को सर्वाइव करना है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ तो उन्हें डेफिनेटली अपने ओल्ड सिस्टम को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर ऑफ कोर्स जो वर्किंग कल्चर है उसमें भी काफी बदलाव लाने पड़ेंगे। वैसे ये जो केस था हाल ही में इसका निर्णय निकला है, ये एक फैमिली को लेकर था। 2016 में इसे फाइल किया गया था। एक फैमिली थी जो जम्मू में ट्रैवलिंग कर रही थी बट अनफॉर्चुनेटली उनकी ट्रेन 4 घंटा डिले हो गई। इसके चलते उनकी फ्लाइट भी मिस कर गई और उन्हें फिर उसके बदले टैक्सी लेनी पड़ी काफी एक्सपेंसिव श्रीनगर पहुंचने के लिए। इसके अलावा उन्होंने डाल लेक में जो अपनी बुकिंग करके रखी थी बोट की उसे भी गवा दिया। तो ऑफ कोर्स इतने सारे नुकसान के बाद जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आएगा। तो ये कंज्यूमर फोरम की तरफ पहुंच गए, इन्होंने कंप्लेन दर्ज कर दी। फिर यहाँ पर कंज्यूमर फोरम ने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को ऑर्डर दिया कि उन्हें 15,000 रुपए टैक्सी एक्सपेंस पे करो, देन 10,000 रुपए जो उनकी बुकिंग थी एक्सपेंसिव वो भी पे करो और साथ ही में 5,000 रुपीज हर एक इंडिविजुअल को पे करो बिकॉज जो मेंटल स्ट्रेस से उन्हें गुजरना पड़ा है उसको भी कंपनसेट करना है यहाँ पर। फिर इसके रिस्पांस में रेलवे ने भी अपनी आवाज उठाई। उन्होंने स्टेट द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस इन्हें अप्रोच किया। इसके बावजूद भी वो पूरी तरह से फेल हो गए। फाइनली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया बट यहाँ पर भी रेलवे पूरी तरह से फेल हो गई कि क्यों उनकी ट्रेन डिले हुई थी बिकॉज उनको एक प्रॉपर रीजन पता ही नहीं था। और वैसे भी देखा जाए तो भारतीय रेलवे दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। हर दिन यहाँ पर 13,000 से ज्यादा ट्रेन चलाई जाती है। 1.2 लाख किलोमीटर के हमारे रेलवे नेटवर्क है। 2.2 करोड़ पैसेंजर्स एवरी डे रेलवे को यूज करते हैं। 7,000 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए। इतने बड़े सिस्टम में इस तरह की खामियों को ढूंढना रेलवे की बस की बात नहीं लग रही थी। और रेलवे में भी यहाँ पर दुनिया भर के डिले होते हैं। 2019 मार्च के डेटा को अगर हम देखें तो ऑन अ डेली बेसिस 389 ट्रेन डिले हुई थी। और वहीं अप्रैल और मई के डेटा को देखें तो यहाँ पर तो 650-500 ट्रेन डिले हो गई थी। इसके रिस्पांस में रेलवे ने कहा कि यहाँ पर काफी सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एसेट फेलियर, फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, पैसेंजर इंक्रीज, फ्रेट ट्रैफिक, फिर उसके बाद वेदर कंडीशन की वजह से भी जैसे कि आपने देखा ही होगा कि दिसंबर जनवरी में काफी ज्यादा कोहरा सा छा जाता है। इसके चलते रेलवे की भी स्पीड काफी धीमी गति हो जाती है। देन चोरी भी एक काफी बड़ी समस्या है रेलवे एसेट्स के लिए। ऐसी तमाम सारी प्रॉब्लम्स है, फैक्टर्स है जो कि मैटर करते हैं। उन्होंने काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया कि क्यों हमारी ट्रेन लेट होती है, डिले होती है, लेकिन कोर्ट इन सभी बातों से कन्विंस नहीं नजर आ रही थी।
एक प्रॉपर कोई एविडेंस नहीं दे पा रहा था रेलवे कि क्यों इनकी ट्रेन लेट अराइव हो रही है स्टेशन में एट जम्मू। इन्हीं सब बातों को ध्यान देते हुए फाइनली कोर्ट ने कहा कि हर एक पैसेंजर का टाइम प्रेशियस है, हर एक पैसेंजर रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो इसलिए इंडियन रेलवेज को इन सभी पैसेंजर्स के टाइम, वैल्यू, मनी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और अगर वो एक प्रॉपर रीजन नहीं दे पाते हैं तो डेफिनेटली इन्हें कंपनसेट भी करना चाहिए। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? जरूर यार, ये तो बड़ी अच्छी शेयर वीडियो कीजिए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि मतलब ये पहली दफ़ा मैंने हिस्ट्री में ऐसा सुना कि, क्योंकि यूजुअली हम भी ट्रैवल करते रहते हैं यहाँ पे लंदन में, अक्सर ट्रेन जो है वो मतलब लेट हो जाती हैं। गुस्सा भी आता सम टाइम के यार ये ट्रेन लेट होगी, जॉब पे पहुँचना होता था, अक्सर हो जाता था 20 मिनट ट्रेन लेट हो गई या 10 मिनट या 5 मिनट का स्टेशन आ गया, कोई साइन आ गया या कोई एक्सीडेंट हुआ तो ट्रेन लेट हो जाती है। तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। मगर हाँ, ये उन्होंने कोर्ट किया है कि वहाँ पे JNKM के जो शहरी थे उनका बेसिकली, तो वो ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने अब्रॉड ट्रैवल करना था, तो 4 घंटे ट्रेन जो है लेट हो गई। 4 घंटे तो नहीं होती यहाँ पे, हार्डली 5 मिनट होगी या 10 मिनट होगी, या ये होगा कोई अगर मसला हो जाएगा किसी स्टेशन पे तो वो कहेंगे कि वहाँ पे ट्रेन नहीं जा रही। तो उस दौरान जो पैसेंजर्स होते हैं वो ऑल्टरनेट रूट लेके या टैक्सी लेनी हो या कोई दूसरे स्टेशन पे जाके इस तरह वो कर लेते हैं। वो 4 घंटे तो टू मच है। तो वो बता रहे थे कि इंडियन रेलवे, उन्होंने जब केस किया जाके तो वो कहते हैं हम वो कोर्ट में पेयर हो के हम भी फाइट करेंगे। तो वो जाता जाता वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न है कि आप प्रूफ करते हैं, कोई प्रूफ दें क्यों लेट हुई। क्योंकि इससे पहले एक्सक्यूज मी, इससे पहले ये मामला किसी ने कोर्ट लेके नहीं गया, तो उनके पास कोई वैलिड आंसर नहीं था कि क्यों लेट हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि मतलब सबका जो टाइम है वैल्यूएबल है, आप इम्पोर्टेंस दें सबको, जितने भी पैसेंजर्स हैं। तो फिर इसमें ये कि उन्होंने अकोमोडेट किया उसको 5000 और फिर 10,000 एक मिली, फिर कुछ और भी मिले थे। तो इससे ये कि वो जो टाइम ज़ाया हुआ है, जो तकलीफ थी, जो आपको पता है सफ़र में तो वैसे भी टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। किसी डेस्टिनेशन पे आपने पहुंचना हो, आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाए या फ़्लाइट निकल जाए, लेट हो गए आपके, सारा टाइम ज़ाया, फिर बच्चों को तैयार करना, ये वो। अगर बच्चे नहीं भी हैं तो खुद भी तैयार होना, एक आपने पूरा टाइम दिया होता है। जो जिस कर्ब से बंदा गुजरता है वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो ये कि बड़ा ज़बरदस्त उनका स्ट्रिक्ट ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो इसलिए मैं भी कहूँगा यार ट्रेन बड़े टाइम पे पहुँचती है। सत्या जब भी वो उसमें कोई वीडियो बनाता है रेलवेज़ के हवाले से, तो वो कहते हैं 2 मिनट पहले पहुँचे, 5 मिनट लेट हुए हैं, 3 मिनट लेट हुए हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रेन होती है वो टाइम पे ही पहुँचती है। तो ये मेरे हिसाब से बड़ा एक ज़बरदस्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये लेजिस्लेशन हुई, इसको लेजिस्लेशन कह सकते हैं मेरा ख्याल, या ऑर्डर दिया या बन गया लॉ के अंदर कि आपको पैसेंजर्स को पे करना पड़ेगा अगर आप लेट होते हैं। तो आप नहीं पे करना चाहते तो उसकी वैलिड रीज़न होनी चाहिए। कोई भी बंदा तो इस तरह कोर्ट में लेके जा सकता है मेरे ख्याल से। तो मगर ये समझ आती है कि उनका मामला हल करने के लिए कितना उन्होंने कोशिश की है। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, तो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो आइए चलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।